शांति। बाबा कहता निरंतर देह का भान भूल जाए। अब देह का भान कैसे भूल जाए? आगे बाबा कहते उसके लिए हर एक यथाशक्ति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत कर रहे हैं। पढ़ाई का लक्ष्य ही है देह अभिमान से न्यारे हो देही अभिमानी बनना। देह के भान को छोड़ क्या करना है? देही अभिमानी बनना, अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित होना। देह अभिमान से छूटने के लिए मुख्य युक्ति यह है, सदा अपने स्वमान में रहो। स्वमान में रहो बाबा कहता, तो क्या हो जाएगा? देह अभिमान मिटता जाएगा। स्वमान माने मैं कौन? मैं एक परम पवित्र आत्मा, मैं उस परमात्मा की संतान। ये स्वमान है। कि बाबा कहता स्वमान में स्व का भान भी रहता है, अर्थात आत्मा का भान। स्वमान में क्या रहता है? आत्मा का भान कि मैं ये देह नहीं हूँ, मैं देह से न्यारी और प्यारी उस परम शक्ति की संतान आत्मा स्वरूप हूँ, ज्योत स्वरूप हूँ। मेरा शरीर अलग और मैं आत्मा अलग हूँ। मैं शिव परमात्मा की तरह एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। फिर बाबा कहता स्वमान यानी कि मैं कौन? अपने इस संगम युग के और भविष्य के भी अनेक प्रकार के स्वमान जो समय प्रति समय अनुभव कराए गए हैं, उनमें से अगर कोई भी स्वमान में स्थित रहते हो तो बाबा कहता देह अभिमान मिटता जाएगा। अगर कोई भी स्वमान हम ले लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं ऊंचे से ऊंचा क्या हूँ? ब्राह्मण हूँ। ये भी क्या है? बाबा कहता स्वमान है। अगर हम इसमें भी टिकते हैं किसी एक भी स्वमान को लेकर, तो भी क्या हो जाएगा? देह का भान मिट जाएगा। तो बाबा कहते यह भी स्वमान है। सारे विश्व के अंदर ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनने वाली मैं आत्मा हूँ। यह भी स्वमान है। मैं कौन हूँ? विश्व के अंदर ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनने वाली मैं आत्मा हूँ। यह भी बाबा कहता स्वमान है। जैसे आप लोगों को शुरू में स्वप्न के देह के भान से परे होने का लक्ष्य रहता था, है ना? पहले शुरू में हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो जोश होता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, हमें कुछ नया मिल गया, मैं शरीर नहीं हूँ, है? तो बाबा कहता जोश रहता था, लक्ष्य रहता था पुरुषार्थ का। तो बाबा कहता मैं आत्मा पुरुष हूँ। इस पुरुष के स्वभाव में स्थित बाबा कहता कराने से स्वप्न का भान नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निकलता गया। ऐसे ही सदैव अपनी बुद्धि के अंदर वर्तमान व भविष्य स्वमान की स्मृति रहे तो देह अभिमान नहीं रहेगा। सिर्फ शब्द चेंज होने से स्वमान में स्वभाव भी अच्छा हो जाता है। अब स्वमान क्या है? स्वमान एक स्वर है, एक शब्द है, लेकिन वो एक एनर्जी है। जो हम शब्द बोलते हैं, जो थॉट क्रिएट करते हैं, वो एनर्जी बनकर हमारे भीतर फ्लो करती है। वही हमारे पास हमारे साथ कनेक्ट होती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? जो स्वमान लें, है ना? स्वमान में स्वभाव भी अच्छा हो जाता है। जो स्वमान लेंगे, जो शब्द हम निकालेंगे, वो बार बार एनर्जी बनके वो हमारा अस्तित्व बना रही है। तो हमें जो चाहिए वही सोचना है। तो बाबा कहता स्वभाव का टक्कर होता ही तब है जब एक दो को स्व का भान नहीं रहता। अब स्वभाव का टक्कर कब होता? जब हम दूसरे को देह अभिमान में देखते,
है, शरीर देखते हैं, शरीर नहीं देखना, उसमें बैठी हुई उस परम पवित्र आत्मा को देखेंगे तो हमें क्या याद आएगा? उस पवित्र आत्मा वो कौन है? वो उस परम शक्ति की संतान है, जिसकी मैं भी संतान हूँ। तो यहाँ पर उसके लिए हमें भी समझ आएगा, जैसे मैं पाठधारी आत्मा हूँ, मैं इस धरती पर आई हूँ अपना पाठ बजाने, वैसे सामने वाली आत्मा भी क्या करने आई है? पाठ बजाने आई है इस धरती पर। तो उसको जो रोल मिला है वो एक्यूरेट मिला हुआ है, इसलिए जितना हम इस भान में रहेंगे उतना ही अच्छा। तो सामने वाले को भी हम क्या सोच पाएंगे? वो भी एक परम पवित्र आत्मा है, तो उसके रोल पर हमारे को गुस्सा नहीं आएगा, हम कहेंगे वो अपने रोल में है, इसलिए माफ़ करना आसान हो जाएगा। तो इसकी हम प्रैक्टिस जरूर करें अपने जीवन में। तो बाबा कहता, तो स्वमान अर्थात स्व का मान, उससे एक तो देह अभिमान समाप्त हो जाता है और स्वभाव में नहीं आएंगे। साथ साथ जो स्वमान में स्थित होता है उनको स्वतः ही मान भी मिलता है। अब बाबा कहता है जो स्वमान में स्थित होता है उनको स्वतः ही मान भी मिलता है। जब स्वमान माना मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं हूँ ही भरपूर आत्मा, मैं हूँ ही सुख स्वरूप आत्मा। तो कोई सुख दे, कोई शांति दे, कोई मेरे को मदद दे, कोई मुझे खुशी दे तो मैं खुश हूँ। तो ये स्वमान नहीं हुआ ना, क्योंकि हम मांग रहे हैं। मांगना माने लेवता और देने वाला देवता। तो जो देवता स्वरूप में रहेगा उसको मान स्वतः मिलेगा, यानी कि मैं हूँ ही सुख स्वरूप आत्मा। तो इसके लिए क्या पुरुषार्थ लगेगा? देही अभिमानी बनना, है ना, देह से अलग। मैं न्यारी और प्यारी आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा जैसी भरपूर, वो सागर है सर्व शक्तियों का, तो मैं मास्टर सागर हूँ। ये भी स्वमान है। तो हमें किस में टिकना है? याद में रहना है, परमात्मा की याद में। तो बाबा कहता है आजकल दुनिया में भी मान से स्वमान मिलता है ना, है ना। तो बाबा क्या कहता है आजकल दुनिया में भी मान से स्वमान मिलता है ना। कोई प्रेसिडेंट है, उनका मान बड़ा होने के कारण स्वमान भी ऐसा मिलता है ना। स्वमान से ही विश्व का महाराजन बनेंगे और उनको विश्व सम्मान देंगे। तो सिर्फ अपने स्वमान में स्थित होने से सर्व प्राप्ति हो सकती है। इस स्वमान में स्थित वह रह सकता जिनको जो अनेक प्रकार के स्वमान सुनाए उसका अनुभव होगा, है ना। जो इस प्रैक्टिस में करेगा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, हाँ मैं भरपूर आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांति का सागर हूँ। इस स्वमान में जब हम टिकते हैं तो बाबा क्या कहता है, जिनको जो अनेक प्रकार के स्वमान सुनाए उनका अनुभव होगा, वो उसका जीवन भी बन जाएगा। स्वमान माने उसका जीवन परिवर्तन हो गया। मैं हूँ ही कौन? शिव शक्ति हूँ। मैं भी स्वमान, यह भी स्वमान है। एक होता है सुनना, एक होता है उस स्वमान स्वरूप का अनुभव करना। अब बाबा कहता स्वमान क्या है? एक शक्ति है। मैं हूँ ही शिव शक्ति। ये एनर्जी से कनेक्ट होना, उसका स्वरूप क्या है? शिव और शक्ति का स्वरूप अपनी बुद्धि में, अपनी भ्रुकुटी में अगर हम धारण कर लेते हैं तो उसकी शक्ति हमारे साथ कनेक्ट होती, उसी शक्ति को हम अपने अंदर स्वतः ही धारण करते। क्योंकि इसमें क्या है? आत्मा इस स्वरूप को देख रही है, धारण कर रही है, और जहाँ आत्मा धारण करती है स्वरूप को, वहाँ उस परम शक्ति की भी शक्तियाँ हम में स्वतः ही
प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पे मांगना कुछ नहीं, स्वमान में स्थित होना है। कि बाबा कहता अनुभव हो, है ना। तो अनुभव के आधार पर 1 सेकंड में देह अभिमान से स्वमान में स्थित हो जाएंगे। बाबा क्या कहता, जो इस स्वरूप का अनुभव होगा या धारण करेंगे तो क्या होगा, देह से अलग हो जाएंगे, आत्मा में स्थित हो जाएंगे, यानी कि देही अभिमानी बन जाएंगे। तो बार बार इस स्वमानों की जो प्रैक्टिस कर रहा है उसकी स्थिति कैसी हो जाएगी, देही अभिमानी स्थिति बन जाएगी, देह से दूर हो जाएगी। जो अनुभवी मूर्त नहीं है, सिर्फ सुनकर के अभ्यास करते ही रहते हैं, लेकिन अनुभवी अब तक नहीं बने हैं, उन्हों की स्टेज ऐसी ही होती है। एक अपने स्वमान की लिस्ट निकालो तो लिस्ट बड़ी है, उन एक एक बातों को लेकर अनुभव करते जाओ तो माया की छोटी छोटी बातों में कमजोर नहीं बनेंगे। माया कमजोर बनाने के लिए पहले तो देह अभिमान में लाती है, देह अभिमान में ही ना आए। बाबा कहता छोटी छोटी बातें क्या है, देह अभिमान में लेकर आती हैं। अब बाबा कहता देह अभिमान में ही मत आओ। ये पॉसिबल है क्या कि हम देह अभिमान में ना आए? उसके लिए क्या लगेगा, स्वमान लगेगा। तो जहाँ स्वमान है, जहाँ पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव एनर्जी फ्लो कर रही है हमने, तो वहाँ पे माया यानी कि नेगेटिव एनर्जी टिक ही नहीं सकती। जैसे सूरज के सामने अंधकार नहीं टिक सकता, ऐसे ही हमारे सामने, है ना, जब स्वमान में स्थित होने वाली आत्मा, शक्ति स्वरूप आत्मा, उसके इर्द गिर्द नेगेटिव आ ही नहीं सकता कुछ। तो बाबा कहता तो सभी को अपने स्वमान की स्मृति दिलाओ और उस स्वरूप के अनुभवी बनाओ। तो क्या कह रहा बाबा, स्वमान की स्मृति दिलाओ, उसे याद कराओ दूसरों को जो दुखी हैं, उसको कहो तुम सुख स्वरूप हो, तुम हो ही प्रेम स्वरूप, तुम हो ही उस परमात्मा के बच्चे। जब वो सर्वशक्तिवान है, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो ये क्या हुआ, स्वमान में खुद को रखना और दूसरों को याद दिलाना। हम स्वरूप बनते जाएंगे और दूसरी आत्माएं भी हमें देख परिवर्तन होती जाएंगी। तो बाबा क्या कहता है, उस स्वरूप के अनुभवी बनाओ। जैसे समझते हो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो संकल्प करने से स्थिति बन जाती है ना। बिल्कुल, जो स्वमान लेता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अगर 108 बार एक ही स्वमान को हम रिपीट करते हैं तो उसकी जो एनर्जी है वो हम पर फ्लो होती है। स्वरूप माना मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो उसका स्वरूप बन जाओ, उसको धारण कर लो, है ना, बुद्धि में पिक्चर बना लो। तो बाबा कहता अनुभव नहीं तो स्थित होते होते वह रह ही जाते हैं। जिसको अनुभव नहीं होता ना, वो स्थिति बनाते बनाते भी रह ही जाते हैं। बाबा कहता स्थिति बन नहीं सकती और थकावट मुश्किल मार्ग अनुभव करते हैं। जिनको अनुभव नहीं होता उनका मार्ग भी कैसा हो जाता है, कठिन हो जाता है, जो अनुभव नहीं करते, है ना। तो उनके लिए जो मेहनत लगनी शुरू हो जाती, पुरुषार्थ कैसा हो गया, मेहनत करने वाला हो गया। तो मेहनत से जिसको बचना है तो वो क्या करे, अनेक परीक्षाओं से बचना है तो क्या करें, स्वमान में स्थित होकर अनुभवी मूर्त बनना। तो बाबा कहता आते समय भी अपने स्वमान में स्थित होने से सहज उनको कट कर सकते हो। किसको, परिस्थितियों को आने से कट कर सकते हो। तो अपने स्वमान की स्मृति दिलाओ, अनुभवी मूर्त बनने की क्लास कराओ। जो आपके समीप संपर्क में आते हैं उन आत्माओं को अनुभव कराने का सहयोग दो। तो बाबा कह रहा है सभी को क्या करना है, खुद के अनुभव से
अपने स्वरूप से उन्हें भी साक्षात्कार कराओ, उन्हें भी अनुभवी बनाओ। तो अभी आत्माओं को यह सहयोग चाहिए। जैसे साकार द्वारा अनुभवी मूर्त बनाने की सेवा होती रही है। हाँ जी, चलो अच्छा, ओम शांति।